ओम नमः शिवाय ओम। मैं सौरभ फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके साथ। अभी आपने सुना अध्याय 9वां शिव पुराण का। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की और भगवान सदाशिव को अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने की इच्छा प्राप्त की, तो भगवान शिव ने उन्होंने भौमों के नीचे से अवतार लिया। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं अध्याय 10वें में, ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी से, भगवान सदाशिव इस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दे वेदानुसार कार्य करें तो ऐसे पुत्र को पाकर अपने मन में फूले नहीं समारत ब्रह्मा जी। और उन्होंने अस्तु मैंने यह कहा, ब्रह्मा जी बोले, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जो वेद के अनुसार तुम्हारे 11 नाम हैं मैं उन्हें बताता हूँ। उन्होंने 11 नाम इस तरह बताए थे ब्रह्मा जी ने, मनु, महनीर्ष, महान, शिव, कृतज्ञ, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियतसर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीच तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम हैं और भी होंगे। और ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्वों तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इतने तुम्हें जो वेद अनुसार तुम्हें काम करना है, भगवान शिव से पुत्र बन के जब उत्पन्न हुए उनके भावों के नीचे से अवतार लिया तो बताया इतना तुम्हें काम करना है और यहाँ तुम्हारा स्थान है। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने पत्नियों को यहाँ भी रखो और सृष्टि की वृद्धि करो, संसार संचालन हो। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरा बात यह सुनकर उन सगुण स्वरूप शिव जी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी के बात सुनकर उन्होंने बहुत भयानक प्रकार के जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इन संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। भगवान शिव बोले, जो जीव बार बार जन्म ले और बार बार मरना पड़े, हम ऐसे जीवों को उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए। बोले, भगवान शिव आप उत्पन्न कीजिए, हम ऐसे जीवों को उत्पन्न नहीं करेंगे जो बार बार जन्म ले और मृत्यु हो। आप हमें भुलाइएगा नहीं। बोले, आप हमें भुलाइएगा नहीं। यह कहकर शिव जी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया, ब्रह्मा जी के ऊपर से। उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया, उनके चरणों में अपना सिर झुका दिया। यह देखकर शिव जी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त की। तत्परांत वे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, अब हम 3 देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। और
हमारा अध्याय 10वां भी समाप्त हो गया है। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है STR सौरभ धाम, तो जाके सब्सक्राइब कर लें। और आपने अध्याय 10 में सुना ही कि भगवान शिव ने कैसे ब्रह्मा जी पे अपनी माया को पुनः वापस ले लिया था। और इसके बाद अब अध्याय 11 आपको जल्दी मिलेगा।